श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जानने में और मानने में फर्क होता है। खट्टा मीठा चरपरा आप जानते हैं, कभी खाते हो ना, तो जानते हो, वो मानते नहीं हो। यदि घर में भोजन बना और खाया तो घर ने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, पर आप शिकायत करते हैं नमक ज़्यादा पड़ा। बनाने वाले को आप बताते हो, शायद बनाना आपको भी ना आता हो, लेकिन बने बनाए में अच्छा है, स्वादिष्ट है, नमक ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है या कम है, ये किसको पता चलता है? खाने वाले को पता चल जाता है। इसके लिए गीता नहीं पढ़नी पड़ती, माँ बाप से नहीं पूछना पड़ता। हाँ, यहाँ तक जब बहुत छोटे थे और बच्चे के मुख में मिर्ची लग जाती तो चिल्लाता, रो देता। अब उस कष्ट को वो जानता है, पर उसके लिए उसके पास शब्द नहीं है। ये ध्यान रखना, शब्द होना अलग है, अनुभव होना अलग है। अनुभव उसको भी हो रहा है, उसको कड़वा लग रहा है, पर उसको कड़वा कहते ये भी नहीं है। हमारे यहाँ कुछ विदेशी रहते हैं तो मिर्चे को भी हम कड़वा कहते हैं, करेले को भी हम कड़वा कहते हैं। अब हम विदेशियों को कैसे बताएं? अंग्रेजी आती भी मुझे नहीं, तो शब्द हमें भी कम पड़ते हैं। यदि शब्द को समझने वाला ना हो तो कम पड़ते हैं, और वो बहुत विदेशी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में बहुत शब्द है। खैर, तो अब बच्चे को कड़वा लगता है, लगता तो होगा, पर उसको कड़वा शब्द नहीं आता, मिर्ची शब्द नहीं आता। और काली मिर्च की कड़वाहट, हरी मिर्च की कड़वाहट, लाल मिर्च की कड़वाहट, और खटाई, आंवले की खटाई, आम की खटाई, इमली की खटाई, खटाई खटाई। इतने शब्द बचपन में नहीं आते थे। और भी मैं बताया करता हूँ कि छोटे में हम देखते थे, सुनते थे, पर जब प्राइमरी में पढ़ने गए तो हमको ये गिनती कराई गई, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास थी कि सिर्फ अध्यापक के पास? 5 ज्ञानेंद्रियां थी, पर उनके नाम नहीं जानते थे। छोटे में बच्चों से पूछते, तेरी आँख कहाँ है? पहले बताइए आँख है, फिर दूसरे तीसरे दिन पूछते, तेरी आँख कहाँ है? मेरी यहाँ। कान कहाँ है? यहाँ। नाक कहाँ है? मुंह कहाँ है? पढ़ाया जिससे वो लोगों के बीच शब्द बोल सके। शब्द बोल सकेगा तो आप समझते हो बच्चा जान गया। शब्द नहीं बोलता था तो उसकी इंद्रियां नहीं थी, इंद्रियों के अनुभव नहीं थे। बच्चा रोता है तो कोई ना कोई तकलीफ से रोता है, वो कष्ट जानता है, नहीं क्यों रोता? कष्ट में रोता है। अम्मा अंदाज लगाती है कि बहुत देर से दूध नहीं पिलाया, भूखा होगा। हमने अपने यहाँ गायों को चिल्लाते देखा, बोलते।
तो रोज जानकार जो रहते हैं वो जानते हैं कि इस समय बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोलती है, इस समय जब भूख लगती है तो गाय बोलती है, भूख का पता है। और एक गाय असमय पे बोलती थी, तो हम एक पंजाब के थे, बछड़ी 11-10 महीने की थी, वो बोली, कहेंगे हीट में आई होगी, इसको नर की जरूरत है पर अभी देना मत, ये एक दिन चिल्लाएगी तो फिर चुप हो जाएगी, उसका भी टाइम रहता है। जैसे गुस्सा आप आए और उस समय गाली दे लो तो दे लो, और 2 दिन बीत जाए फिर कहूँ, कहने लगे इसको थोड़ी देर, जैसे किसी को जैसे हीट पे आए उसे पशु ना दो, साँड़ ना दो, वहाँ पे ठंडी हो जाएगी। हीट माने गर्म, बाद में ठंडी। क्रोध में भी ये भी एक हीट ही है, गर्मी आ जाती है, बोलते हो। अब यदि उस समय दूसरा भी मिल जाए तो बढ़ जाएगी, नहीं तो उसकी भी गर्मी निकल जाने दो बस। पर ऐसा हिम्मती व्यक्ति कि एक की भड़ास निकल रही हो, दूसरा शांत बना रहे। हाँ, तुम्हें भी हीट आ जाती, मादा को होना तो नर को भी हीट पे आ जाता है। एक को गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगा, कितनी देर बड़बड़ाएगा, भाई दूसरा चाहिए संत जो ना बड़बड़ाए। अब तुम भी संत तो हो नहीं, तुमने भी कहा, तो फिर कहो स्वामी जी अब हमारा समझौता करा दो। हमने कहा गर्मी तुमने निकाला, अब हम समझौता क्या करें। उस समय धैर्य की जरूरत होती है, जब एक गर्म हो तो एक ठंडा बना, शांत बना, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा। हो सकता है अगले दिन गलती मान ले, अगले दिन तुम कहो भी क्या बात है तो कहेगा कुछ नहीं। वो एक टाइम होता है, ये क्रोध का नहीं, काम का ही नहीं, हर चीज का, व्यसनों का भी टाइम होता है। नशे का मन कर रहा हो, बस नशे का टाइम निकल जाए, फिर आपको कई घंटे नहीं चाहिए, वो भी घंटे घंटे में उसकी भी जरूरत पड़ती है। चाय की जिनको आदत है, टाइम हो जाए ना तो बस बार बार लगता है चाय, सिर दर्द हो रहा है, चाय नहीं मिली, कुछ देर नहीं पियोगे दर्द भी चला जाएगा और चाय की जरूरत भी, चाह भी चली जाएगी। बस वही हिम्मत के क्षण है। हर चीज का एक वेग होता है। भगवान ने कहा जो काम क्रोध लोभ के वेग को इसी शरीर के रहते झेलने में सक्षम हो जाता है, वो मुक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। यही तैर्जिता सर्गो। और काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम से उत्पन्न क्रोध और वेग, काम क्रोधोद्भवम, वेग उत्पन्न होता है, उस समय रहा नहीं जाता, उसी में चैन मालूम पड़ती है। क्रोध में तुमको गाली देने को ना मिले तो तुम ज्यादा दुखी होगे। स्त्रियां इसलिए आत्महत्या करती हैं, दुखी होती हैं कि पहले इनको पति कह लेता था, इनको कहने का अधिकार नहीं था, तो अंदर अंदर भरी बैठी रहती थी। यदि इनकी भी निकल जाए बस, फिर तो बहुत साधारण। किसी को ऐसे क्रोध आया, बहुत नुकसान हुआ, तो फिर उसमें जुर्माना दे दिया गया, बहुत दंड मिला, पंचायत ने दंड दिया, क्रोध में उसने बोला। पर जब क्रोध उतर गया तो सोचा इतना मुझे दंड लग गया, मेरी दंड में साधु महात्मा थे, उनकी काली कमली भी चली गई, कुछ जोड़ वाट के खाने को रखा था वो भी चला गया, दंड दिया। तो कहता है जैसी हो, अब क्रोध निकल गया तो जैसी समझ, नहीं लड़ते तो ठीक है, बेकार लड़े, आप लोग भी पीछे पछताते होंगे, तो जैसी हो अब ऐसी होती तब, तो कहे को जाती काली कमलिया, कहे को कोदवा सब।
ये दंड क्यों भोगना पड़ता? पर उस समय बड़ा आसान। ये बलात्कारी हैं, क्रोधी हैं, हत्यारे हैं, ईर्ष्यालु हैं, निंदक हैं। कई बार निंदा की, वो शिकायत पता चली, वातावरण बिगड़ गया। हमको तक गुस्सा आ जाता है कई भक्तों पर, देखो दुष्टों पर नहीं। सच है ये, तुमको विश्वास नहीं होगा, तुम समझोगे मैं ऐसे ही बोलता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम बहुत अच्छे भगत हो, ज्यादा पैर छुओ तो गुस्सा आता है, ज्यादा खाने को कहो तो गुस्सा आता है, क्योंकि खा खा के मर रहे। आप नहीं जानते, खाना ज्यादा खाओ, कम खाओगे तो तुम भोजन खाओगे। कम खाओगे ना तो तुम भोजन को खाओगे, भोजन खत्म होगा तुम जियोगे। और ज्यादा खाओगे ना तो भोजन तुम्हें खा जाएगा। शराब ही नहीं, लोग कहते हैं पहले मनुष्य शराब पीता है, फिर शराब शराब को पीती है, अंत में शराब मनुष्य को पी लेती है। फिर शराब रहती है, आदमी तो खो ही जाता है। ये भोजन खाने वाले अपने भोजन को नहीं खाते, भोजन ही इनको खाए जा रहा है। सारे रोगों की जड़ भोजन है। और लोग मेरे को कहते हैं, देखो मैं हाथ उठा के कह रहा हूं व्यास गद्दी से, तुम सुन लो यदि सुन सको। लोग मेरे से कहते हैं कि आप तो संत हो, बड़े संयमी हो, आप क्यों बीमार होते हो? मैंने कहा इनकी दया है भक्तों की। अब देखो कितने अच्छे हो तुम। खिलाना कोई पाप है क्या? खिलाना पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता। जबरदस्ती खिलाना पुण्य होता है, बिना भूख के खिलाना पुण्य होता है। जिसको जो नहीं चाहिए देना पुण्य होता है। अरे बस एक बात पकड़े हो पुण्य, पैर छूना पुण्य होता है, चाहे स्वामी जी गिर जाए। फूल फेंकना पुण्य होता है, चाहे हमारी आंखें फूट जाए। हम तो बहुत सावधान ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जितनी देर तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि इन्हें तो हम पर तरस आएगा नहीं, हमें बचना है तो बचो। ये आप हंसी समझते हो, मैं सचमुच बोलता हूं। कभी कभी तो लगता है कि इन्हीं के मार दो, पर क्या करें, अपनी हीट को हम रोक लेते हैं। हम भी गर्मी में आ जाते हैं। अभी तो आई नहीं, अभी तो दिखाई है, अभी तो सिर्फ दिखाई है, और सचमुच नहीं आई। सचमुच आती है जब तुम फूल फेंकते हो। अभी तो नमूना दिखा रहा था नाटक करके। हाँ तो देखो, पर ये सच है कि आ जाती है। वही टाइम होता है सावधानी का। यदि उस समय हम गुस्सा करें तो तुम दोबारा हमें नहीं भुलाओगे। इसलिए अपनी गर्मी को, तुम्हें भी घर में चैन में रहना है तो गर्मी निकाला मत करो थोड़ा। हाँ नहीं, तुम्हारी थोड़ी देर की गर्मी पूरी जिंदगी का नरक बनेगा, तलाक की नौबत आ जाएगी। और अच्छे लोगों को आती है। मैं झूठ नहीं बोलता, सच बताऊं, मुझे कभी कभी विदेशी बड़े अच्छे लगे। फिर सोचने लगा कि मैं अच्छा हूं, फिर मैं अच्छा क्यों नहीं, ये मेरे से कम अच्छे, मेरे से ज्यादा अच्छे क्यों? दोनों तर्क उठते हैं। हम खूब दिमाग लगाते हैं, तुम जगाओ। तुम तो अपने लिए नहीं बता पाते, महाराज जी हमें गुस्सा क्यों आता है। मैंने कहा तुम्हें आता है, मैं बताऊं क्यों आता है? तुम्हें अपने गुस्सा का पता नहीं, इतने मूर्ख हो। हमें तो अपने गुस्सा का कारण भी बता देते। विदेशियों को क्यों नहीं आता ये भी समझ लिया, हमें क्यों आता है ये भी समझा। पहले एक बार मुझे हीन भावना आई कि हम साधुओं के गुस्सा करते हैं, ये बिल्कुल संसारी, इन्हें क्यों नहीं आता। किस विषय में वो भी बताऊं।
उनके आगे कोई कुछ डाल दो, थाली में रख दो, गुस्सा ही नहीं होता। हमें छोड़ना नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, अन्न ब्रह्म है, ये क्या होगा इसका, इतना डाल दिया, खाऊंगा तो मैं मरूंगा, छोड़ूंगा तो अन्न बर्बाद होगा, किसके लायक रह गया, छोड़ना पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे गुस्सा आ जाता है, उसकी बर्बादी नहीं देख सकता, अपनी बर्बादी भी अच्छी नहीं लगती, खा लूंगा तो फिर उल्टी सीधी जो कुछ भी होनी मेरी होगी, तुम्हारी तो सीधी सीधी है, तुमने तो सीधा सीधा परोस दिया। तो उनको नहीं आती गुस्सा। अमेरिकन लोगों को मेरे साथ रहे, मैंने देखा इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता, तो समझा कि इन्हें छोड़ने में कोई संकोच नहीं, अन्न ब्रह्म मानते नहीं, इनके यहाँ कोई कल्चर नहीं कि बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको कोई नहीं। इस मामले में गाय के आगे चारा डाल दो, भूसा डाल दो, दाना डाल दो, कोई गुस्सा नहीं करे, जितना खाना खा लेगी। अब तुम हमारे पास चढ़े भी बैठे रहते हो, स्वामी जी कुछ तो खाया नहीं। आज एक जगह गए, एक हमारी शिष्या हैं, आई हैं कि नहीं आई पता नहीं, नहीं आई, वो बार बार कहती ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मैं गिनती तो नहीं की, पर 40 बार तो हो ही गया होगा, कम से कम 40 बार उन्होंने कहा ये खा लो, ये खा लो, ये ले लो, ये ले लो। मैंने निकाल दिया, जो खाना था ले लिया। पहले तो जो ले लिया वही खाना मुश्किल पड़ता है, तो और कहें। तो इतने में हमारे परम जी आ गए, इनको फिर तो इन्होंने तो एक ही 2 बार सुना, तो कहती माता जी स्वामी जी को खा तो लेने दो चैन से। और देखो मेरे भगत हैं। अच्छा, तुम्हें गुस्सा अपने पर आता है कि दूसरों पर? तुम्हारी भी गुस्सा लड़ाई घर वालों से होती है कि दूसरी जगह होती है? हमारी भी गुस्सा घर ही वालों पर है, जो हमारे चेले हैं उन्हीं पे करेंगे, औरों पे करने का हमें हक ही नहीं है। गांधी जी ने भी कहा है कि अपनों पर क्रोध ना करो तो क्रोध के विजयी हो। दूसरों पे तो कोई करता ही नहीं, किस पे करोगे? पूरे गुड़गांव पे तुम्हें गुस्सा आती है? सास की बहू की होती है, बेटे बाप की होती है, बहन बहन की होती है, भाई भाई की होती है, दुकानदार ग्राहक की होती है, सबकी किसकी होनी? खैर, मेरा विषय थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। मैं तो ब्रह्म की चर्चा करने बैठा था, लेकिन इसलिए कि तुम मन को भी नहीं समझते, ब्रह्म को क्या समझो। मुझे गुस्सा क्यों आता है ये जान गया, इन्हें क्यों नहीं आता। जानवरों को नहीं आएगा, चारा डाल दो, देखो कोई जानवर गुस्सा नहीं होगा। पानी रख दो, पी लेगा जितना पी लेगा, उसको कहो भी और पी, उसके आगे फिर बाल्टी धर दो, फिर बाल्टी धर दो। वो कोई संकोच में पीने वाला नहीं, कोई स्वामी परमानंद थोड़ी है कि संकोच में दूध पी जाए। गाय संकोच नहीं करेगी, तुम 10 बार बाल्टी धर दो, पीना है तो पिएगी, इधर धर दो फिर दोबारा धर दो, इच्छा है तो पिएगी, आवश्यकता से ज्यादा। जानवर नहीं, जानवर संकोच में कुछ नहीं करता। इसीलिए कहा आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवे। आहार व्यवहार में लज्जा नहीं, शर्म नहीं करनी चाहिए। खाने में भी, ना खाने में भी। नहीं खाना नहीं, खाना खा लो, संकोच भी ना करो। भूखे बैठे हो, मांगने का संकोच कर रहे हो, वो भी गड़बड़ है। अब लगे हाँ एक रोटी रख दो, ठीक है, मांग लो। और जो चीज कम दिखाई पड़े परोसने वाले के यहाँ, कम मांगो, नहीं उसकी नाक चली जाएगी। कई बार मांगने वाले इतने निर्लज्ज भी होते हैं कि उसका चाहे दिवाला निकल जाए रसोई का, पर मांगे ही जाते हैं, मांगे ही जाते हैं, मांगे। व्यवहार भी सीखने की चीज है, परमार्थ तो समझने की है, सीखना तो व्यवहार है। इसीलिए रामायण में आता है निर्गुण रूप सुलभ अति।
सगुण न जाने कोई, निर्गुण रूप तो सुलभ है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। व्यवहार में तो क्षण क्षण परिवर्तन होता है। और सुनी मुनि मन भ्रम होए, राम की लीलाएं देखते शंकर की घरवाली को भ्रम हो गया, ये कैसे भगवान है। व्यवहार बदलता रहता है। कितना आप बच्चे को प्यार करती हो, तुम्हारा वो प्यार देखे तो हमारे हृदय तक में लगता है क्या प्यार बच्चे को माँ करती है। पर जब हमने मारते देखा, पता नहीं वो दिल कहाँ चला जाता है। और यहां तक देखा, तुम मारती हो तो पति को दया आ रही है। कहते क्यों मारती है? क्योंकि उसको गुस्सा नहीं है। और जब वो मारता है तो तुम्हें दया आती, जो मारता है उसे दया ही नहीं आती। पता नहीं क्रोध में क्या हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। क्रोध में पागल होता है, काम में पागल होता है। इस पागलपन को कैसे ठीक किया जाए? जिनको ठीक करते हैं उनके अंदर कभी कभी पागलपन आता है, पर जो सत्संग में कभी आते ही नहीं है, ऐसे जानवर हैं, वो बुरा नहीं मानना। सपने उस संत सभा नहीं देखी, स्वप्न में जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं चाहा, ऐसे दुष्ट क्या क्या करते हैं। और कभी कभी ऐसे गलत लोग आश्रमों में भी आ जाते हैं, फिर ये मीडिया वाले संत को बदनाम करते। जिन्होंने किया उनका नाम नहीं आता। हरे रामा हरे कृष्णा मिशन पर केस दायर किया विदेशों में, भी मिशन की क्या गलती? हमने तो प्रयास किया कि तुम आवेग से मुक्त हो जाओ, पर मान लो तुम नहीं मुक्त हो पाए तो मेरी दवा नहीं असर की। डॉक्टर इलाज करता है तब भी कहीं नहीं ठीक होते, क्या करे डॉक्टर? तो हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। यद्यपि आजकल डॉक्टरों पर भी मुकदमे चलने लगे। यदि गलत इलाज हो जाए, मर जाए, तो उस पर केस दायर करते हैं। विदेशों में तो बात बात पर मुकदमे। विदेशों में डॉक्टरों की, वकीलों की बहुत आए, पर यदि एक केस बन जाए तो डॉक्टर की जिंदगी की कमाई चली भी जाती। बड़े केस। तो ऐसे अब आपको हम चाहते हैं, कई बार हमारे चेलों की लड़ाइयां घरों पर होती है, तो कहते हैं तो आपके चेला है। हमने कहा आप क्या करें, कहाँ डूब मरे। हमने तो नहीं बनाना चाहा ऐसा, वो तो ऐसे बनने वाले थे ही, शायद थोड़ा देर में उभरा है। हमारे कारण थोड़ी देर लगी है और जल्दी करते। मैं झूठ नहीं बोलता, कानपुर में एक हमारे गुरु भाई जगतानंद थे, ये जानते हैं, बहुत दिनों से जानते। वो जगतानंद ने डंडा उठाया, कुत्ते को मारा। वो कहीं कॉलेज के छात्र भी आए हुए थे ऐसे घूमने, देखा साधु ने कुत्ते को डंडा मारा, तो वो आ गए, कहने लगे ये साधु है, साधु ऐसे होते हैं, कुत्ते को यूं मारा, कुत्ता फिर रहा था, साधु ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा तुमने इसे पहले नहीं देखा, पहले आदमी मारता था, अब साधु बनने के बाद कुत्तों पर आ गया है। ये सच्ची बात है, कोई उत्तर अब नहीं दे रहा। वो हमारी खोपड़ी में उत्तर बहुत रहते हैं। एक सभा हमारी प्रश्नोत्तर की रखी गई, पर नहीं किए। हम तो कोई प्रश्न करे, ऐसे उलझलूल प्रश्न करते, हम सबके उत्तर देते। तो हमने कहा ये उत्तर ही नहीं है, सच्चाई है। कई लोग ठीक होते हैं, फिर भी कभी कभी, अब ऐसे में कभी कभी काम आता है। पहले तो इसी का भूत सवार रहता था, पहले क्रोध ज्यादा आता था, अब कभी कभी आता है। कम तो हुआ, सत्संग का असर हुआ। तो इसी तरह से
आप जीवन को अच्छा जीना सीखो और समस्याएं पैदा मत करो। साध्वी ऋतंबरा ये भी बोलती है कि हम समस्या न बने, घर में न बने, देश में न बने, संस्था में न बने, स्कूल में न बने, हम समस्या न बने, हम समाधान बने। परिवार की समस्या का समाधान बनो, बहू हो तो समाधान बनो, सास हो तो समाधान बनो, पति हो तो समस्या न बनो, समाधान बनो। तुम अच्छे हो तो भी समस्या न बनो। ये अच्छे लोग भी बड़ी समस्या बनते। मेरे एक गुरु भाई थे, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत अच्छे थे पर वो नरक बनाए रहते थे। कई बहुत अच्छे हो ना तो आम आदमी को जीने नहीं देते। एक महात्मा ने दूध पीना छोड़ा तो सारे महात्माओं कहें तुम साधु नहीं हो। अभी दूध छोड़े 5 दिन भी नहीं हुए थे, सबको असाधु कहने लगे। कल तक खूब पीते रहे थे, अभी छोड़ा बस सब ऐसे। और वो 8-10 दिन बाद फिर वो दूध पीने लगे। पर जब हमने छोड़ा, हमारे गुरु भाई चाय नहीं पीते थे। मेरे गुरुदेव के समय 1000 से ज्यादा संत थे पर कोई चाय नहीं पीता था। एक महात्मा पीते थे तो वो भी डर डर के पीते थे। तो एक मेरे गुरु भाई उनके पीछे पड़े, तुम चाय क्यों पीते हो, तुम साधु नहीं हो, चाय नहीं पीना चाहिए। और बार बार कान पकड़े, महाराज मेरे को न करो, मैं नहीं पीऊँ तो बीमार हो जाता हूँ, मेरे ऐसा है। बहुत माफ़ी मांगे, गलती करें, मुझे नहीं पीने दो। तो मुझे उन पर तरस आ गया, पीने वाले पर। तो मैं अपने गुरु भाई से बोला, तो मिर्ची क्यों खाते हो? मैं मिर्ची नहीं खाता तो मिर्ची क्यों खाते हो? क्योंकि मैं मिर्ची नहीं खाता। अब जो मैं नहीं करता वो तुम करो तो पाप हो गया, ये क्या मामला? मैंने कहा मेरे तुम मिर्ची, क्या नहीं मैं मिर्ची मांगता नहीं हूं। मैंने कहा मैंने मांगते देखा है। अंत में हमने कहा तुम छोड़ो, उनसे भी कान पकड़वा लिया कि मिर्ची आज से नहीं मांगेंगे। तुम त्यागी हो, त्यागी रहो, तुम तपस्वी हो, तपस्वी रहो। और भी बन जाए अच्छी बात है, पे मार मार के तपस्वी बनाओगे क्या? अब हम लोग पकड़ पकड़ के सबको साधु बनाए, शादी नहीं करनी, ये कोई बात हुई? शादी वालों को शादी करने दो, तुम नहीं करो, बहुत अच्छी बात है। हम सबको जबरदस्ती कहें गृहस्थी बुरी चीज है। हमारे शास्त्र कहते हैं सब अपनी, हमारे यहाँ मांस खाने की छूट भी दी है, बुरा नहीं मानो, पर हमारे लिए नहीं है। काम की छूट दी है गृहस्थी के लिए, साधु को नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा है प्रजनस्यास्मि कंदर्पा, गृहस्थी के लिए काम भगवान है वो, उसके बिना तुम कहां से आ गए? आग देवता है, अग्निर्देवता, अग्नि देवता है, और जब घर जलाने लगती है तो बुझाते हो, राक्षस हो जाती है। कब देवता राक्षस में बदल जाता है? अग्नि तुम्हारे चूल्हे पे, स्टोव पे, हर जगह जरूरत है उसकी, यज्ञ में। पर स्टोव की ज्यादा बढ़ जाए तो काम भी देवता है, क्रोध भी देवता है, लोभ भी देवता है। ये सब राक्षस ही नहीं है। सीमा से ज्यादा हो जाए तो ये राक्षस हो जाते या राक्षस बना देते। सीमा तक तो रहेंगे। इसी तरह भोजन व्यर्थ बनाया भगवान ने, आवश्यक नहीं है, खाना नहीं चाहिए। और जबान भगवान ने व्यर्थ बनाई, इसमें स्वाद भगवान ने डाला है, हमारी गलती है क्या? पर भगवान ने स्वाद देके बुद्धि भी दी है कि स्वाद के चक्कर में ज्यादा मत खाओ, आनंद के चक्कर में दिन रात कामी मत बनो, मान के चक्कर में मनमानी आगे मत बढ़ो, सबको जियो और जीने दो, नियंत्रण में रखो। इसलिए यही इंद्रियां, यही मन हमारा मित्र है और यही हमारी शत्रु है। ये इंद्रियां मित्र भी है, ये साधन धाम भी है और नरक की सीढ़ी भी है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी,
यदि ये अपवर्ग की सीढ़ी है मानव देह, तो नरक की कौन है? नरक की भी तो यही है। इसीलिए जहर भी शुद्ध करके खाए तो अमृत का काम करता है, और अमृत भी शायद गलत ढंग से यूज किया जाए तो मार देगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अभी 2 दिन का समय है, आगे भी आज रात की सभा है, और इष्ट मित्रों को कहो सुना करें, कुछ न कुछ यहाँ से ले ही जाओगे। ये अध्यात्म और ब्रह्म की चर्चा हम शाम की सभा में, अगली सभाओं में करेंगे। व्यवहार भी सीखो जिससे तुम्हारा घर स्वर्ग बने, संयम से जीना सीखो जिससे देश हमारा स्वर्ग बने। लुटेरे नहीं बनो, बल्कि लुटेरे वालों से बचने का रास्ता ढूंढो, और लुटेरों को ठीक करने के लिए योजना बनाओ जो देश को लूटने और बर्बाद करने में लगे हैं। और ऋतंभरा कहती है, दुष्टों की दुष्टता से उतना खतरा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन सज्जनों की निष्क्रियता से ज्यादा खतरा है। यदि सज्जन सक्रिय रहते, को न पोए हमें कहानी, ये जो सोच है ये देश को बर्बाद करने में या बुरे लोगों को मौका देती है। इसलिए भले लोग संगठित होकर समगच्छध्वम संबद्धध्वम का नारा लगाएं, हम साथ साथ आगे चलेंगे, उन्नति करेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। शेष चर्चा हम रात को फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।